देखिए अभी बात करते हैं बिहार की। जो बिहार में जो टीचर वैकेंसी आई थी बीपीएससी टीचर, उसमें 11-12 की बात कीजिएगा तो उसमें 57,000 पद है। ठीक, 57,000 पद है, लेकिन उसकी आवेदन की बात कीजिएगा तो मात्र 38,000 आवेदन उसको मिला है। शिक्षक भर्ती +2 के लिए, यानी कि 11-12 +2 के लिए नहीं मिल रहे हैं योग्य अभ्यर्थी। अब एसटीटी होगा। एसटीटी की बात कीजिए तो 2019 लास्ट टाइम में एग्ज़ाम हुआ था। अब जो होने वाला है करीब 6 महीना के बाद बिहार में फिर से एसटीटी होने वाला है। ठीक, वहीं पे 11-12 के लिए एसटीटी सेकंड पेपर पास होना अनिवार्य होगा, और वहीं पे मास्टर डिग्री या पीजी कर सकते हैं उसको, साथ में वो भी चाहिए। ठीक, चलिए इसको पूरा डिटेल से देखते हैं। +2 स्कूल शिक्षक के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। बीपीएससी ने 1,70,000 शिक्षक भर्ती की वैकेंसी निकाली है। इसमें कक्षा 11 और 12 में शिक्षकों के 57,602 पद है इसमें, लेकिन इसके आवेदन मात्र 38,000 ही मिले हैं। आवेदन की तिथि खत्म हो चुकी है। विलम्ब शुल्क के साथ विलम्ब शुल्क जो लगेगा, लेट फाइन लगेगा, उसके साथ आवेदन का अंतिम मौका जो शनिवार को है, यानी कि 22 जुलाई तक है। पद के अनुसार आवेदन में अभी 19,000 से अधिक गैप है। ठीक है, जितना भी वैकेंसी है 57,602 आया है, इसमें 38,000 भरा गया, यानी कि 19,000 पद के अनुसार भी अभी भी खाली है। इससे साबित है कि पद की तुलना में एसटीईटी सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक, उत्तीर्ण लोगों की पर्याप्त संख्या नहीं है। इसलिए अगले 6 माह के अंदर 9 से 12 तक के शिक्षक बनने की पात्रता परीक्षा, यानी कि एसटीईटी 9 से 10 की बात कीजिएगा तो 9 से 10 में एसटीईटी पास होना चाहिए। पेपर 1 में, 11-12 में आपको पेपर 2 पास होना चाहिए एसटीईटी का। इसके बाद ऐसा इसलिए है कि आगामी शिक्षक भर्ती के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य अभ्यर्थी मिल जाए। गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सहित अन्य विषयों में एसटीईटी आवेदन कराने के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। अगस्त में प्रस्ताव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भेज दिया जाएगा। विभाग सीटों की संख्या नहीं देगा। आशा है कि सितंबर-अक्टूबर में बीएसईबी विज्ञापन जारी कर देगा। एसटीईटी पास होने के लिए न्यूनतम अंक में जो सामान्य के लिए 50%, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5 और अत्यंत पिछड़ा के लिए 42.5%, वही SC ST दिव्यांग और महिला के लिए 40% लाना जरूरी है। अब यहाँ देखते हैं 6 महीने में होगी सभी विषयों की पात्रता परीक्षा। इनकी एसटीईटी का एग्ज़ाम जो बिहार में होने वाला है लगभग करीब 6 महीना के अंदर में होने वाला है। आखिरी एसटीईटी की बात कीजिए तो 2019 में हुआ था। तब शिक्षा विभाग ने विभिन्न विषयों में एसटीईटी आयोजन कराने के लिए सीटों की संख्या के साथ प्रस्ताव दिया था। यहाँ पे डिटेल्स देखेंगे कि 2019 में कितना सीट था, किस विषय के लिए कितना पास हुआ। ठीक, एसटीईटी 19 का रिजल्ट 2021 में जारी हुआ, यानी कि 2 साल बाद एसटीईटी का रिजल्ट जारी हुआ। सीट की संख्या के आधार पर रिजल्ट निकला। जो मेरिट लिस्ट में थे उन्होंने मान लिया था कि वे हाई स्कूल के शिक्षक बनने के लिए चयनित हो चुके हैं। बाद में इस मामले में जब तूल पकड़ा तो सरकार ने निर्णय लिया एसटीईटी पात्रता परीक्षा है। इसमें निर्धारित न्यूनतम अंकों के साथ उत्तीर्ण लोग कक्षा 9, 10 और कक्षा 11 और 12 में शिक्षक बनने के लिए आवेदन देने के पात्र होंगे। इस मामले में शिक्षा विभाग ने खूब फजीहत कराई थी। इस कारण इस बार सीटों की संख्या नहीं दी जाएगी। ठीक है, पिछले बार की बात कीजिए तो सीटों की संख्या बताया गया था कि किस सब्जेक्ट में कितना सीट था, लेकिन इस बार सीटों की संख्या नहीं बताया जाएगा। और कौन लोग एसटीईटी का पेपर दे सकते हैं, चलिए इसको देखते हैं। एसटीईटी में 2 पेपर होते हैं। एसटीईटी में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में जो होता है, एसटीईटी में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में उत्तीर्ण करने के लिए अभ्यर्थी कक्षा 9 और 10 में रिक्त शिक्षक बनने के पात्र माने जाते हैं, जबकि पेपर 2 में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी कक्षा 11th और 12th में शिक्षक बनने के पात्र माने जाते हैं। वही योग्यता, एसटीईटी का एग्ज़ाम कौन लोग दे सकते हैं, यानी कि फॉर्म कौन भर सकते हैं, तो एसटीईटी पेपर 1 में शामिल होने के लिए स्नातक से संबंधित विषयों में 50% अंक के साथ बीएड उत्तीर्ण होना जरूरी है। वही पेपर 2 के लिए स्नातकोत्तर यानी कि पीजी में 50% अंक के साथ बीएड पास होना जरूरी है, यानी कि दोनों में पेपर 1 में आपको ग्रेजुएशन लगेगा प्लस बीएड लगेगा, वहीं पे पेपर 2 में पीजी प्लस बीएड लगना ही लगना है। ठीक, SC ST अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और महिला को निर्धारित अंक में 5% की छूट दिया गया है। अब देखना है कि 2019 में एसटीईटी का जो स्थिति था वही देखना है। चलिए देखते हैं कि कौन किस में कितना सीट था। माध्यमिक विद्यालय के लिए अंग्रेजी विषय में 5,055 सीट था। अभ्यर्थी जो फॉर्म भरा था 7684, इसमें पास हुआ था 4663। गणित में 5,055 फॉर्म भरा था 25,216, निकला था 7289। विज्ञान की बात कीजिएगा माध्यमिक विद्यालय के लिए 5,055 भरा था फॉर्म। अभ्यर्थी जो था 17,078, पास जो हुआ था 6152। सामान्य विज्ञान, ठीक है, सामान्य विज्ञान में इतिहास, भूगोल, जितना भी 8 सब्जेक्ट आ जाता है।
सामान्य विज्ञान में 5,054 स्टूडेंट, उसमें था 65,469, आप पास हुए थे 26,221। हिंदी में 3,000 पद था, 11,298 फॉर्म भरा था, पास हुआ था 4,721। संस्कृत में 1,055 सीट, विद्यार्थी था 2,916, पास हुआ था 1,779। उर्दू में 1,000 सीट, विद्यार्थी 3,622, पास हुआ था 2,890। वहीं पे कुल की बात कीजिएगा तो कुल पद था 25,275 है मध्य विद्यालय में के लिए, ठीक, माध्यमिक विद्यालय के लिए। वही स्टूडेंट था 1,33,293, पास हुआ था 53,715। उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए यहाँ पे कितना सीट था उसमें। वहीं पे अंग्रेजी में उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए 2,126, अभ्यर्थी था 4,167, पास हुआ था 2,693। गणित के लिए 2,104, अभ्यर्थी 3,773, पास हुआ था 2,098। भौतिकी के लिए, फिजिक्स के लिए 2,384, 2,069, अभ्यर्थी था 800, मात्र 814, पास हुआ था। रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री के लिए 2,221, अभ्यर्थी 2,405, 1,104, पास हुआ था। प्राणी शास्त्र में पद था 723, अभ्यर्थी 3,153, पास हुआ था 2,074। वनस्पति शास्त्र में पद था 835, 1,464 स्टूडेंट था, पास हुआ था 816। वहीं पे कंप्यूटर साइंस का 1,673, ठीक है, पास हुआ था यहाँ पे स्टूडेंट था 28,463 कंप्यूटर साइंस में, पास हुआ था 17,034। मैथिली की बात की जाए तो 106 सीट था, मात्र 90 स्टूडेंट था, 54 पास हुआ। वहीं पे कुल की बात की जाए तो उच्च माध्यमिक विद्यालय में 12,172 कुल पद था, अभ्यर्थी था 45,284, पास हुआ था 26,687। तो ये था आपको एकदम अभी न्यूज आया हुआ था, वही था, ठीक है। तो STT के जो लोग यानी कि 9 से लेकर 12 तक चाहते हैं कि हम टीचर बन जाए तो STT के लिए तैयार है, क्योंकि अगले 6 महीना के बाद आपको एग्ज़ाम दिया जा सकता है और फॉर्म बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक। धन्यवाद।